मेरा नाम सुनिधि प्रिया है। मैं मार्तंड क्लासेस की छात्रा हूँ और मेरा सिलेक्शन 19,838 पोस्ट बिहार पुलिस में हुआ है। मेरा सफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी मम्मी पापा को आगे देखना चाहते थे। हम चाहते थे कि समाज में जो सिचुएशन अभी वर्तमान में है उससे अगर हम पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, नौकरी करेंगे तो हमारे मम्मी पापा का श्रेय समाज में ऊपर उठेगा। तो इसी कारण से हमने कंपटीशन करने के लिए सोचे। जब हम कंपटीशन करने गए, बाढ़ में बहुत सारा कोचिंग क्लास चलता है, लेकिन हमें दरोगा का तैयारी करने का था। तो हम अपने दोस्त, मेरी एक फ्रेंड है बाढ़ की है, उससे पता करवाएं कि सर कोई ऐसा क्लास है जहाँ पे मतलब कि दरोगा का या फिर अच्छा जीके जीएस का क्लास होता है। तो मेरी फ्रेंड और हम को पता नहीं था मारतंड क्लासेस के बारे में। बस ऐसे ही हम लोग सोचे कि आते हैं पढ़ने के लिए, चले जाते हैं, कुछ अच्छा मतलब कि हमको करने के लिए अच्छा क्लास पकड़ना पड़ेगा। तो हम दोनों दोस्त मिलकर गौरव सर यानी कि मारतंड क्लासेस के बारे में पता किए और वहाँ पे गए, सर से मिले। हमको एक ही दिन हम गौरव सर से मिले तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है नौकरी करने का, हमको ऐसा लगा कि यहाँ हमको पूरा हो जाएगा। सर का बात करने का तरीका, सर का पढ़ाने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगा। हम जैसे ही हम वहाँ पे गए, हमको लगा कि सर जो हमको पढ़ाएंगे उनके हिसाब से हमको पढ़ना है। क्योंकि जब हम गए तो हम सोचे कि सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, इतना बेसिक से पढ़ाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। और सर का, गौरव सर का ये अच्छा है कि सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो बच्चा जाएगा, जिसको कुछ भी नहीं आएगा पढ़ने के लिए, जीके जीएस का जिसको जी मालूम नहीं रहेगा, वो वहाँ जाकर धुरंधर बच्चा बन सकता है जीके जीएस में। तो हम गए, हमको अच्छा लगा। फिर हम घर में आके बोले, मम्मी को बोले, पापा को बोले कि हम वहाँ पे जाएंगे, जीके जीएस का क्लास करेंगे, हमको आगे दरोगा का तैयारी करना है। तो पिछले साल भी मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, रिटेन निकला था, बट कुछ कारण की वजह से फिजिकल नहीं हो पाया और 2026 वाले में मेरा चयन हो गया। तो इस तैयारी के दौरान सबसे बड़ा चुनौती ये था कि हमारा जो गांव का नाम है सहनौरा है और हमको जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो भी परेशानी भी होता था, इतना अंदर हमारा गांव है और पैदल जाना पड़ता था रोड पे। अगल बगल हमको ऐसा भी लगता था कि हम तैयारी कर रहे हैं, क्या पता हमको सफलता हासिल होगा या नहीं होगा। लेकिन हमको जब हम सर का क्लास जाते थे तो हमको लगता था कि नहीं, हम यहाँ पढ़ेंगे तो ज़रूर हम सफल होंगे। क्योंकि गौरव सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और कुछ समझ में नहीं आता है, ये बात कहने का ही नहीं कि समझ में नहीं आता है। अगर अभी हमको लग रहा है ना कि समझ में नहीं आता है, तो 2 मिनट के जस्ट बाद सर का, अगर वो सर उस टॉपिक को खुद ऐसा बता देंगे कि लगेगा कि समझ में आ गया है। सबसे बड़ा चीज़ है अपने आप में कंसिस्टेंसी बनाए रखना। बेटी ने जो बिहार पुलिस में चयनित हुई है, यह जानकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और इसका जो लक्ष्य था कि हम बिहार दरोगा बनेंगे, लेकिन बीच में ही अपना इधर उधर किए और गौरव सर ने इसको मार्गदर्शन किए कि नहीं, पहले इधर करो फिर आगे देखना। इसका तो लक्ष्य था दरोगा का, लेकिन ये आ गई इस 19,838 के बैच में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी मैंने बिहार पुलिस में चयनित हो गई है। आवाज बोलता होगा कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है। और देहात में रहने के कारण कुछ लोग बेटी को बोझ समझते थे। हमने ये सब नहीं सोचा। हमने सोचा कि अपनी बेटी को कुछ भी हो, चाहे जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, इसको आगे बढ़ने का शौक था। हमने किसी चीज़ का कमी नहीं होने दिया। भले मुझे अपने आप में कमी महसूस हो, लेकिन इसको कभी आज तक किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं दिया। और मुझे पूरा 200% मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी कुछ आगे ज़रूर करेगी। जो रिजल्ट आपके सामने में है कि बिहार पुलिस में चयनित हो गई, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। हर तरह का मुसीबत आया। कोई कह रहा है बेटी को पढ़ा रहा है तो शादी करना चाहिए, 3 बेटियां हैं, है न, 2 के कब तक रखेगी, कब तक रखेगा। लोग कहते थे। मैंने किसी का कोई बात नहीं माना और इसके पीछे जैसे ये कह रही थी, जैसे कर रही थी,
मेरा और मेरा परिवार का भी, इसकी माँ का भी पूरा सपोर्ट रहा। घर का जितना भी काम काज सब अपने सर पर ले लिया और इसको फ्री कर दी कि नहीं तुम जाओ, जो जहाँ जैसे पढ़ना है पढ़ो, पापा सपोर्ट कर ही रहे हैं तो हम तुमको इसमें क्यों भजाएं। इसलिए आगे निकल गई, निकलते गए यार, रिजल्ट सामने में है। आपकी बेटी का चयन तो बिहार पुलिस में हो गया है, अब 1-2 महीने में चली जाएगी। आप कितना इसको मिस कीजिएगा, कितना इसको याद कीजिएगा? बहुत याद करेंगे। बच्ची तो प्यारा होती है माँ का, इसलिए बहुत याद करते हैं। घर में सबसे छोटी है? सबसे छोटी। 2 महीना में चले जाएंगे। कैसे बोलो। गौरव सर का कितना योगदान रहा? बहुत उनको दान रहा मेरे बच्चे के ऊपर। थी पढ़ के क्लास करके तो बोलती थी कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हम बोले पढ़ो बेटा, अपना ध्यान दो अपना पढ़ाई पर और सर पर भरोसा करो, जरूर एक दिन कुछ बनेगी। क्या लगता था आपको कि मतलब गांव समाज तो बोलता होगा आपको भी कि आपकी बेटी बड़ी हो रही है? बोलती थी, सब बगल अगल बोलती थी कि बेटी बड़ी हो रही है, उसको शादी करना चाहिए, पढ़ा रही है। तो हम लोग के लगता था कि बेटी का सपना होने देते हैं पूरा, पढ़ेगी कुछ करेगी तो अच्छा खुशियाँ आएगा हम लोग के पास भी। इसी वजह से सारा काम अपने ऊपर ले लिए, बेटी को छोड़ेंगी नहीं, पढ़ो तुम भी, पढ़ लिख कर कुछ बनो अपने भी तो अच्छा रहेगा। पहले नंबर का तो बात है कि काम का उतना स्ट्रेस मेरे ऊपर नहीं रहता था, क्योंकि मेरी मम्मी ही सारा काम करती थी। सुबह में भी काम कर देती थी मेरे बदले, फिर दोपहर में हम 2 बजे पढ़ के आते थे तो उस टाइम मम्मी ही खाना निकाल के दे देती थी। गौरव सर को हम कभी नहीं देखे थे, लेकिन ये हमेशा गौरव सर का कोचिंग, ये कहाँ क्या नाम था कोचिंग का ये भी हमको पता नहीं था, लेकिन पूरा विश्वास था कि ये गौरव सर का माला जपती है तो गौरव सर जरूर कुछ अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे ट्यूटर भी हैं, तभी तो ये बार ये गौरव सर का नाम लेती है। देखिए उनको कल स्टेज पर जब सम्मान वाला समारोह चल रहा था, हाँ, पुलिस सम्मान चयनित अभ्यर्थी का सम्मान समारोह में, तो पता चला कि यही है गौरव सर। और उनका सबसे बड़ा बात जो कल ऐलान कर दिए कि जो मेरे यहाँ अगर थोड़ा कमज़ोर परिवार से भी है तो हम उसको 6 महीना 1000 रुपया में, ये बात हमको इतना दिल को सुकून दिया कि चलिए बाढ़ की धरती पर एक ऐसे सर भी हैं जो कि गरीबों पर भी अच्छा विचार रखते हैं, और इससे बड़ा इंसान क्या हो सकता है। आज पैसा के लिए कुछ भी लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सर जो है कि गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर बेटी को आगे बढ़ाने में इनका इतना बड़ी योगदान है। तार इनके बारे में क्या विशेषता हम बता सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत कुछ है जिनका हम वर्णन करने का सब मेरे पास नहीं। यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, और आपसे जो कल जो आप स्टेज पर बोले हमारा तो मैंने कहीं दिल आपके भीतर हमारे पास रहा ही नहीं। इतना चीज़ आप ऑफर दे दिए बच्चा के, गरीब बच्चा के 1000 में 6 महीना, वाह, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा डॉक्टर से? बहुत अच्छा लगा। समझिए कि एक बेटा आ गया। बेटा आ गया, हाँ, माँ का घर में एक बेटा बहुत आ गया। अच्छा लगा। आप ही लोगों के आशीर्वाद से समझिए कि हम लोगों का तो आशीर्वाद है ही है, सबसे बड़ा योगदान तो आपकी है।
आप नहीं रहते तो ये कहाँ वहाँ तक पहुँच पाती है। क्या होता हम है? खुद वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो हम इसको कहाँ पहुँचाते हैं। अभी हम लोग का जो इतना सीना ऊंचा है यहाँ तक लाने में इसी का ना सब निधि प्रिया का सही योगदान सही है। बात है। नहीं, और वो- सबसे बड़ी बात गौरव जी, अपना मैटर अपना घरेलू मैटर कहते हैं। हमारे दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी कोई कहीं कोई सरकारी सर्विस में नहीं थे। नहीं। अच्छा। ये रिकॉर्ड बनाई है मेरे कुल खानदान का, यह पहला बच्ची है मेरा, इसलिए और ज़्यादा हम प्रफुल्लित हैं। गौरव जी आज हम आपको कल से जाने हैं। अच्छा। आप बात अभी कर रहे हैं हाँ। लेकिन आपका चेहरा से हम कल से देखे, कल देखे। है ना। पहली बार। हाँ, आप पहली बार में समझ रही थी। अच्छा, अच्छा। अब उसके अब उसका पापा यानी हम भी आपका माला ही जपेंगे। जो इतना अच्छा हमको लगा, वो जो एक न कुछ भी हुआ प्रोग्राम तो सब अच्छा ही था, लेकिन आप जो ऐलान कर दिया ना मेरे मन को एकदम छू दिया। मैंने दिल को जो सुकून होता है ना, कारण हम भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, सही बात है। समझे ना। गरीबी क्या होती है हम अपना बचपन में जानते हैं। सर का कोचिंग में लड़का से ज्यादा लड़की कैसे क्या? हाँ। लड़की निश्चिंत रहती है। हाँ मेहनत भी अगर सर बहुत की क्लास में कदम रख दी तो 6 बजे तक भी अगर पढ़ रही है तो निश्चिंत पढ़ रही है। उसके लिए कोई तुम बोलती थी अच्छा भी बात आके है। कि सर तर मम्मी निश्चिंत रहना, हम लोग अच्छे तरह से रहते हैं।